अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्की सियासत से जुड़ी खबरें। नेशनल स्टेडियम में आज रौनक लगेगी। PSL का मेला शुरू होने को तैयार है। आपको सैर कराएंगे खूबसूरत तरीन स्टेडियम की। ईरानी, सऊदी और तुर्की तर्ज तामीर एक साथ। पेशावर वाले क्यों रो रहे हैं? बलूचिस्तान को खतरा क्यों लाहक है? लेकिन सबसे पहले जिक्र डस्का NA-75 के ज़िमनी इंतखाब का। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने डस्का NA-75 के नताइज रोक दिए हैं। 23 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी था, रात से गायब। 23 प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह पहुंच गए। धुंध और गाड़ी खराब होने का बताया तो RO ने झाड़ पिला दी। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर नोटिस लेने और नताइज रोकने का मुतालबा किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट देखिए। डस्का NA-75 का इंतखाबी नतीजा मुअम्मा बन गया। प्रिजाइडिंग अफसरान रात भर गायब रहे। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख भेजा। इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया, नताइज रोक दिए। रिटर्निंग अफसर को हिदायत कर दी। प्रिजाइडिंग अफसर कैसे गायब रहे, देर से क्यों लौटे, तहकीकात की जाए, रिपोर्ट दी जाए, फिर फैसला करेंगे कि नताइज जारी करें या ना करें। नौशीन इफ्तिखार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में लिखा था कि 23 पोलिंग स्टेशन का अमला इंतखाबी नताइज समेत गायब है। रिटर्निंग अफसर भी प्रिजाइडिंग अफसरान के मामले में बेबस है। मर्दी के नताइज के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब करवाया गया। वो सुबह पहुंचे और गाड़ी खराब होने का बताया, जिस पर RO ने डांट लगा दी। उस वक्त तक भी 4 प्रिजाइडिंग अफसरान नहीं पहुंचे थे। NA-75 के 337 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज कहते हैं नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार आगे हैं। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के नताइज रोकने की हिदायत कर दी। प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने और ताखीर से वापसी के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, यानी पहले इंक्वायरी होगी फिर नतीजा सामने आएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसर की जानिब से आगाह किया गया था कि जो इंतखाबी अमला है वो अब तक नहीं पहुंचा। रात को ना उनके रिजल्ट आ रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रात को IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से और डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला से राब्तों की कोशिश की, लेकिन किसी ने इलेक्शन कमिश्नर को जवाब नहीं दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर रात को 3 बजे बिलाखिर चीफ सेक्रेटरी से उनका राब्ता हुआ, जिस पर उन्होंने कहा गया कि तमाम अमले की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जाए और बैलेट बॉक्सेस को भी सिक्योरिटी फराहम की जाए। सुबह 6 बजे तक उसके बाद चीफ सेक्रेटरी भी गायब हो गए। बाकी इंतजामिया भी इलेक्शन कमिश्नर के साथ राब्ते में नहीं थी। अलबत्ता सुबह 6 बजे जब इलेक्शन कमीशन के कहने प्रिजाइडिंग अफसरान आना शुरू हुए तो उसके बाद DRO ने यह खदशा जाहिर किया कि मुमकिन है कि रिजल्ट में कोई रद्दोबदल की गई हो, इसलिए बेहतर होगा कि अभी रिजल्ट को अनाउंस ना किया जाए। इस पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया तमाम जो अपने रिटर्निंग अफसर को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को, कि जो गैर हतमी नतीजा जारी किया जाता है इलेक्शन के अगले दिन उसको जारी ना किया जाए, बल्कि मुकम्मल तहकीकात की जाए और जिम्मेदारान का तयन किया जाए। उसके बाद देखा जाए हकाइक के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट मौसूल होगी फिर तयन किया जाएगा कि रिजल्ट जारी करने हैं या नहीं करने हैं। साथ ही साथ जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है पंजाब के, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी किया कि फौरी तौर पर वो गुजरावाला में DRO के दफ्तर पहुंचे और जाकर फिर हाल का जायजा ले और तमाम रिकॉर्ड का जो बाहिफाजत है उसको यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, तफसीलन आपने अपडेट किया। कौमी असेंबली के हल्का 75 डस्का में नताइज क्यों रोके गए? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वजह धांधली को करार दे दिया। कहा 23 प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने की कोशिश की गई। हम मुतालबा करते हैं कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसके इमा पे किसने अगवा, किस तरह नताइज तब्दील किए गए और किसने अवाम का मैंडेट NA-75 में चुराने की कोशिश की है। जबकि PTI नौशहरा में अपनी सीट भी खो गई थी तो उन्होंने उस शिकस्त से और वजीराबाद की शिकस्त से बौखला कर कोशिश की कि वो डस्का की सीट को चुरा सकें, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई है। ने खुसूसी फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि जिन हल्कों के नताइज ताखीर का शिकार हुए उनमें से बेशतर के रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को व्हाट्सएप पर मौसूल हो चुके हैं। कोई बदनीयती होती तो रिजल्ट व्हाट्सएप पर ना दिए जाते। धुंध की वजह से बैग ताखीर से हवाले किए गए। पोलिंग स्टेशन जिनका रिजल्ट ताखीर का शिकार था उसमें अक्सरियत के रिजल्ट जो है वो व्हाट्सएप पे रिटर्निंग ऑफिसर साहब को मौसूल हो चुके हैं और वो उनके पास हैं।
जो बैग है वो ऑफिशियली लेट उन्होंने हैंड ओवर किया है, और उसकी वजह ये आप जिस धुंध में खड़े हैं, ये 45 किलोमीटर पर मुश्तमिल हल्का है। पसरूर के साथ मलहका जो यूसीज और देहात है, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो तख़ीर से आए हैं, और उसमें कोई ऐसी बदनीति नहीं थी, क्योंकि अगर वो बदनीति होती तो व्हाट्सएप पे वो रिज़ल्ट्स पहले ना आरओ को मिल जाते। इंतजार हुआ खत्म, अब होगा एक्शन। तफसील बताएंगे इसी बुलेटिन में। डस्का में खौफ के साए और फायरिंग की आवाजों में खूनी इलेक्शन हुआ। NA 75 में गोलियां चलती रहीं, 2 जानें चली गईं, 7 अफराद जख्मी भी हुए। मजमूई तौर पर इलेक्शन की क्या सूरत हाल रही, समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता रोज से इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं। शहजाद, तफसीलें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हल्का NA के इंतखाबात की अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये इलेक्शन जो है कशीदगी से भरपूर रहा। इलेक्शन का जो सुबह थी वोटिंग का जो अमल था वो बड़े पुरअमन तरीके से जारी रहा। फिर उसके बाद 1-2 झगड़े की इतलात हुई, उसके बाद फिर हवाई फायरिंग का सिलसिला हुआ, और फिर एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग हुई जिससे 2 जो है सियासी कारकुन जाँ बहक हो के 7 ज़ख्मी हुए, और ओवरऑल हालात जो है ना बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए। 5 पोलिंग स्टेशन की पोलिंग को रोक दिया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन जो थे वहाँ पर जो ख़वातीन मर्द जो है 3 घंटे से ज़ायद अंदर मसूर है, क्योंकि बाहर लीगी कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन पर दावा बोल दिया था, एहतजाज किया जा रहा था। सियासी रहनुमा भी अंदर मसूर है। फिर ये जब इलेक्शन जो है, जब पोलिंग का अमल बंद हुआ 5 बजे, तो उसके बाद इलेक्शन के जो वोट थे वो इकट्ठे होना शुरू हुए, जमा होना शुरू हुए, काउंटिंग होना शुरू हुई, तो नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ। 1-2 बजे तक नताइज जो है काफ़ी हद तक आ गए, लेकिन चंद पोलिंग स्टेशन, जिनमें 23 पोलिंग स्टेशन थे, जिनका पोलिंग अमला जो है वो आरओ ऑफिस नहीं पहुंच सका था, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी। आज भी धुंध बहुत ज़्यादा है। तो आज वो पोलिंग अमला सुबह के वक्त जो है आरओ ऑफिस पहुंचा, और उन्होंने आके अपने नताइज जो है वो आरओ को जमा कराए। लेकिन वो जो नताइज उन्होंने जमा कराए उस पर जो नून लीगी रहनुमा थे उन्होंने एतराज़ लगा दिया कि ये जो नताइज हैं इनको कंसीडर ना किया जाए, इनकी जांच पड़ताल की जाए, इनकी तस्दीक की जाए, फिर इन्हें जो है नताइज का हिस्सा बनाया जाए। इसी इसना में PTI के रहनुमा भी वहाँ पर आ गए, और फिर इसी तरह जो बहसो तकरार का सिलसिला चलता रहा। तमाम पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट जो है आरओ के पास पहुँच चुके थे, लेकिन उनका जो नताइज का ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि PTI और नून के रहनुमा अंदर मौजूद थे, वो बहसो तकरार कर रहे थे। फिर आखिरकार नून लीग की दरखास्त पर आरओ ने जो है वो नताइज जो है वो रोक दिए हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ भेजेंगे, और वो फिर दोनों दरखास्तों पर जो PTI और नून ने दी हैं उनका जायज़ा लेंगे, और फिर तस्दीक के बाद हतमी जो है वो नतीजे का ऐलान किया जाएगा। शहजाद अहमद अपडेट कर रहे थे। डस्का में फायरिंग से जाँ बहक 2 अफराद कौन थे? मरियम औरंगजेब बयानात बदलती रही। पहले कहा दोनों नून लीग के कारकुन थे, उस्मान डार ने नाम पूछे तो लीगी तर्जुमान बुरा मान गई, फिर थोड़ी देर बाद मरने वालों को आम वोटर करार दे दिया। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के दौरान 2 अफराद की हलाकत। मरियम औरंगजेब के बदलते बयानात। समा से गुफ्तगू में जाँ बहक होने वालों को नून लीग का कारकुन करार दिया। हमारे 2 लोग शहीद हो गए हैं, PMLN के लोग शहीद हुए हैं। क्या PMLN ने अपने ही लोगों के ऊपर फायरिंग कराई है और इनको मालूम था कि ये इलेक्शन हार चुके हैं, और अब ये घटिया तरीका पोलिंग को रोकने का इन लोगों ने आवाम की, लोगों की, वोटरों की जानों के साथ खेला है। PTI रहनुमा उस्मान डार ने कारकुनों का नाम पूछा तो लीगी तर्जुमान ने टेलीफोन लाइन काट दी। औरंगजेबा से पूछे ये अपने वर्कर का नाम बताए जो शहीद हुआ है, नाम लें, कौन वर्कर शहीद हुआ है, इनसे पूछें, नाम बताएं कौन को। मैं बताता हूँ कमर वर्कर जो शहीद हुआ है। ये लोग देखा, ये मुकाबला नहीं कर सकते, सच को ये सुन नहीं सकते, इसलिए ये लाइन काट के चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग की तर्जुमान से दोबारा नाम पूछे गए तो उन्हें नून लीग के कारकुन के बजाय आम वोटर करार दे दिया। बात करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जब बात हुए हैं, उनके क्या नाम है और कहाँ का उनका ताल्लुक है? 2 वोटर्स जो आईनी हक इस्तेमाल करने आए थे वो आज शहीद, उनको वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं।
कारकुनों से मुतालिक बयान पर तो मरियम औरंगजेब ने यू टर्न ले लिया, मगर ये इल्जाम बरकरार रखा कि फायरिंग सियासी मुखालफीन ने की थी। इलेक्शन कमीशन क्या करता है देखते हैं। जब तक इलेक्शन चुराए जाते रहेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की डस्का इंतखाबात के मामले पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कुछ लोग सिविलियन कपड़ों में सिविलियन गाड़ों में आए, प्रिजाइडिंग अफसरान को उठाकर ले गए, ले जाने वाले जमीनी मखलूक ना थी। तो सुनना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को कितनी संजीदगी से लेता है। क्या ये आम बात है? मेरा प्रिजाइडिंग अफसर मेरे नहीं थे, वोट जब कास्ट हो जाता है इलेक्शन कमीशन की मलकियत बन जाता है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस स्टोरी को कैसे लेता है। जो मौके पे जो शहादतें हमारे पास आई हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि वीडियो भी मिल जाए कि सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में वहाँ पर लोग आए जो प्रिजाइडिंग अफसर को भी और वोट के थैले भी उठा कर ले गए। तो वहाँ पर जो लोगों का जो कमेंट था वो यही था कि ये ज़मीनी मखलूक नहीं थी, तो मैंने वही बयान कर दिए। फूलों का शहर या मसाइलिस्तान दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। सिंध हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन 2021 के लिए वफाकी वजीर फैसल बावजा के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिए गए। कादर खान मंदोखेल ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैसल बावजा ने अमरीकी शहरियत से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाए, वो हक़ाइक़ छुपाने पर अवामी ओहदे के लिए नाअहल है। फैसल बावजा को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया जाए। और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमले में मुलव्विस 150 वकला की निशानदेही कर ली गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मिसकंडक्ट केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक हमले से निज़ाम अदल मुअत्तल हुआ। मुअज़्ज़िज़ जज सारा दिन यरगमाल बने रहे। हमलावर वकीलों ने अदलिया का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश की। हमलावर वकला बाद नज़र में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। वकला को 25 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। वालों पर पीएसएल का जुनून सवार है। शरह फैसल पर खिलाड़ियों की सैंडीज तवज्जो का मरकज बन गई। सलमान अहमद की रिपोर्ट। बाबर आजम, सरफराज अहमद, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, वहाब रियाज और शान मसूद कराची की सड़कों पर हर तरफ बस पीएसएल के रंग ही रंग। खासतौर पर बच्चों के लिहाज से कि बच्चों को हम लोग लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा तफरीक आए वगैरह सब बंद हो चुकी थी, लेकिन पीएसएल की वजह से ये सब रौनक और चारों तरफ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। कराची की रौनकें बहाल हो गई हैं, बच्चे बड़े सबके चेहरे रौनक हैं, खुश हैं, तो बहुत अच्छा इवेंट है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर एक जंजीर का काम करती है, सारे पाकिस्तानियों को मिला देती है। शहरी भी मौका कहाँ हाथ से जाने देते, खूब सेल्फीज बनवाई, सेल्फी भी ली, बड़े एंजॉय कर रहे हैं। कराची इज द सिटी ऑफ लाइट्स, और आप जानते हैं कि ये पीएसएल एक रौनक लगता है, पूरा हर जगह जो है ना रौनकें बाहर हो गई हैं कराची की। पीएसएल की सबसे बड़ी ट्रॉफी भी शहरियों की तवज्जो समेट रही है। जब तक पीएसएल 6 धूम मचाता रहेगा, उस वक्त तक खिलाड़ियों के ये कटआउट्स भी शहरियों की तवज्जो समेटते रहेंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं क्रिकेट के कई उसूल हकीकी ज़िंदगी से बहुत करीब नजर आते हैं। 6ठी मरतबा पीएसएल का इनेकाद खुशाइन इक़दाम है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर कोई भी सियासी हुकूमत बड़ी मुश्किलों से अपने 5 साल पूरे कर सकती है, वहाँ पीएसएल का ये 6ठा साल शुरू होने वाला है। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आम ज़िंदगी में और क्रिकेट में काफ़ी सारी मुमासलत हैं। पहला ये है कि एक खिलाड़ी हमेशा उस एक बॉल पर छक्का मारने के लिए इंतज़ार करता रहता है, और हम अपनी ज़िंदगी में उस एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं। हर बॉल पे रन देना चाहिए, हर बॉल पे बल्ला उठाना चाहिए, और आम ज़िंदगी में छोटी छोटी कामयाबियाँ हासिल करनी चाहिए जो आपको अपने बड़े मकसद तक पहुँचाएँ। तुर्क, ईरान और मस्जिद नबवी जैसा तर्ज तामीर दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। छक्के चौकों की गूंज में बनते टूटते रिकॉर्ड्स। पीएसएल के रिकॉर्ड साज बैट्समैन हैं कामरान अकमल, जिन्होंने 56 मैचेस में 3 सेंचुरियों की मदद से सबसे ज़्यादा 1537 रन बना रखे हैं। 127 रन की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स कॉलिन इंग्राम ने खेली है। सबसे ज़्यादा 81 छक्के लगाने का रिकॉर्ड शेन वॉटसन के पास है।
PSL हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल इस्लामाबाद यूनाइटेड का 3 विकेटों पर 238 रन है। वहाब रियाज PSL के कामयाब तरीन बॉलर हैं, जिन्होंने 55 मैचेस में 18.71 की औसत से 76 शिकार किए हैं। बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड रवि बपारा के पास है, जिन्होंने 16 रन देकर 6 शिकार किए। बोलो पेशावर में बात करते हैं पहाड़ी पूरा के इलाके की, जहां ना पीने का साफ पानी है, ना कोई सफाई का इंतज़ाम। खलील अहमद हमें अपने इलाके के कौन कौन से मसाइल बयान कर रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं हूं खलील अहमद, मैं हूं पहाड़ी पूरे पेशावर का रिहायशी। मैं आपको लिए चलता हूं अपने इलाके के मसाइल की तरफ और आपको बताता हूं। गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। यहाँ पे WSSP वाले तो आते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से आते हैं, जब चाहे आ गए, जब चाहे नहीं आए। आप देख सकते हैं कि जो साफ़ पीने की पाइप लाइन है वो गटर के पानी से गुजर रही है, तो ये गंदा पानी पीने पे हमारे लोग मजबूर हैं। साल में एक मरतबा सफाई के नाम पर यहाँ से गंद तो उठा लिया जाता है, लेकिन इस मिट्टी को ले जाते हुए पूरे शहर में फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से गर्द गुबार से लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं। पीछे देख सकते हैं कि तजावुज़ात की वजह से यहाँ पे चलना हो गया है महाल। यहाँ पे दुकानदारों ने अपनी दुकानें आगे बढ़ा ली हैं 4-4 फुट, उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पे रेडी खड़ी कर दी है, तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। किससे गिला करें, किसके पास जाए, क्योंकि हमारे जो MPs आए हैं, जब से वो मुंतखब हुए हैं, इलाके की तरफ मुड़ के भी नहीं आए। हमारे जो MNA हैं वो भी कभी इस इलाके की तरफ आना उन्होंने गवारा नहीं किया। और आपको बताएं, कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए खतरा बन गया है। सड़क पार करने के लिए बनाए गए ब्रिज पर चढ़ते वक्त सहारे के लिए कोई ग्रिल ही मौजूद नहीं। जमजम सईद की रिपोर्ट। जेल चौरंगी पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज तो मौजूद है, मगर पुल की सीढ़ियों पर सहारे के लिए कोई ग्रिल नहीं। रोड हादसों से बचने के लिए बालाई गुजरगाह बनाई जाती है, लेकिन यहाँ तो बालाई गुजरगाह ही किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। यूनिवर्सिटी रोड की मसरूफ तरीन शाहरा पर कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज से गुजरना गोया मौत को दावत देने के बराबर है। हम तो बीच में चलते, किनारे पे चल नहीं सकते, डर से नमता गिर जाएंगे। पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर हिफाजती ग्रिल न होने के बायस किसी भी वक्त कोई भी हादसा रोनुमा हो सकता है। पाँव स्लिप हो गया तो नीचे चला जाएगा सीधा, और ट्रैफिक रुकती है नहीं रुकती, कोई भी रखे। बेचारे शहरी जाए तो जाए कहाँ, रोजाना अपनी जान को खतरे में डालकर वो इस ब्रिज पर सफर करते हैं। पैदल चलने वालों के लिए ये ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि रोड क्रॉस करते वक्त शहरी किसी भी हादसे का शिकार ना हो जाए, लेकिन शहरियों के लिए ये पुल क्रॉस करना रोड क्रॉस करने से ज्यादा खतरनाक है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध के दारुल खिलाफा की आबादी कम दिखाने पर पीपल्स पार्टी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। मुतालबा किया कि बिलावल भुट्टो वही गुस्सा कराची के लिए भी दिखाएं, अगर ऐसा नहीं किया तो तासुब करार दिया जाएगा। कराची के 1,60,00,000 1.5 करोड़ लोग कम गिन दिए गए। बिलावल भुट्टो को गुस्सा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उनको कैप्टन सफदर के पकड़े जाने पर गुस्सा आया था, वो उसी तरह से गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और आपको बताएं, कराची में हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। जज ने रिमार्क्स दिए कि हलीम आदिल शेख को सांप मारना नहीं आता, पाँव रख देते। वकील ने कहा अगर सांप मार देते तो हुकूमत हिल जाती। जज ने कहा मैं उस सांप की बात कर रहा हूं जो उनके कमरे में छोड़ा गया था। मजीद बात करेंगे समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, जब हलीम आदिल शेख के वकला की जानिब से बताया गया कि हलीम आदिल शेख को के कमरे में न सिर्फ सांप छोड़ा गया, उन्हें धमकियाँ दी गई, डराया धमकाया गया, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दिए कि अगर सांप छोड़ा गया तो क्या हुआ, आप उस पर पाँव रख देते, क्या आपको सांप मारना नहीं आता। जिस पर उनके वकील का कहना था कि अगर सांप मार देते तो ये सिंध हुकूमत हिल जाती। अदालत ने उस पर रिमार्क दिए कि आप किसी और सांप की बात कर रहे होंगे, मैं उस सांप की बात कर रही हूँ जो हलीम आदिल शेख के कमरे में छोड़ा गया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये सदा की गई थी कि हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़िमान का
रिमांड मंजूर किया जाए ताकि उनका जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ाई जाए और जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हंगामा आराई में और दहशतगर्दी में अब वो गाड़ियाँ बरामद करवाई जाएँ। ताहम जो सवालात अदालत ने किए हैं उस पर तफ्तीशी अफसर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्ज़िमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। ठीक है इरफान उल हक, बहुत शुक्रिया आपका। खुश्क साली का खतरा कहाँ, जानिए अब से कुछ देर में। लाहौर में एक ऐसी मस्जिद है जो कदीम और जदीद फ़न तामीर की शाहकार है। इस्लामी तहजीब की अक्कास इस मस्जिद की तामीर तहरीक मिनहाजुल कुरान ने 2018 में शुरू की। आयशा अता रिपोर्ट करेंगी। लाहौर के पोश इलाके मॉडल टाउन की जामे शेखुल इस्लाम मस्जिद। मस्जिद का अंदरूनी हॉल ईरानी तर्ज तामीर का अक्कास, जबकि बैरूनी हॉल में तुर्क और मराकिश आर्ट की झलक नजर आती है। मस्जिद के गुंबद इसे बाकी मसाजिद से मुनफरिद बनाते हैं। इतराफ में नस्ब दरवाजे मस्जिद नबवी के दरवाजों से मुशाबत रखते हैं। फन खताती और जो दरवाजे हैं ये उसी से हमने डिजाइन और बनवाए हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी के दरवाजे बनाए हैं। खूबसूरत फानूस, इस्लामिक आर्ट, आराइशी टाइल्स और जाज़बे नजर मेहराब मस्जिद की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक और इस्लामिक तहजीबों का जो फन तामीर का एक ज़ौक़ है वो इसके अंदर आपको इसकी एक झलक नजर आएगी। मस्जिद के चारों इतराफ में खिड़कियां हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने और दीन इस्लाम की खिदमत के लिए तामीर की गई ये खूबसूरत मस्जिद देखने वालों को न सिर्फ रूहानी सुकून बल्कि एक दिलकश नज़ारा भी फराहम करती है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से FBR की तारीफ। ट्वीट किया कि FBR ने सख्त ऑडिट और इंसदाद स्मगलिंग के इकदाम से हदफ हासिल किया। नए निज़ाम से जाली चीज़ों की रोकथाम में मदद मिलेगी। इससे सैकड़ों अरब इजाफी टैक्स वसूली की जा सकेगी। एहलकारों को ईमानदारी और आज़म के साथ काम जारी रखना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में कमी आने लगी। एक रोज़ में 1340 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। एक्टिव केसेस की तादाद 24,000 रह गई है। तो कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में अब कमी आने लगी है। एक रोज़ में 1340 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 24,000 रह गई है। और इस्लामाबाद में सजी सुरीली शाम का अहवाल जानते हैं वहाब कामरान की ज़बानी। लेजेंडरी लोक गुलकार तुफैल नियाजी के नवासे और नामवर कव्वाल उस्ताद बख्शी सलामत के पोते ये हैं बख्शी ब्रादर्स। कव्वाली गाएं तो लाजवाब, फोक गाएं तो बाकमाल। ब्रादर्स ने सुरीली महफिल में अपने पुरखों की लाज ऐसी रखी कि अपने हों या अगियार सब दाद देते ना थके। मुमालिक के सफारतकार भी सूफी म्यूजिकल नाइट में खूब महजूज हुए। इख्तिताम हुआ धमाल पर, जिसने सर्द शाम में महफिल को और भी गर्मा के रख दिया। और फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।